Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. Myself Major General S.K. Singh. Today we shall be talking about and remembering the Galwan incident. How far we are prepared to avoid any more such incidents, Galwan type. गलवान इंसिडेंट को हुए तकरीबन 4 साल पूरे हो चुके हैं. क्या चाइना फिर से उसी स्थिति में है आज? क्या वो फिर से गलवान टाइप का इंसिडेंट कर सकता है? ये प्रश्न ऐसा है जो कि बहुत से भारतीय के नागरिकों के बीच में मन में ये चीज़ हो रहा होगा कि हमारी तैयारी क्या हुई है, उसके बाद क्या हमने सीख ली है, हमने क्या किया है जिससे कि गलवान टाइप का इंसिडेंट दोबारा न हो. इसी मौके पर मैं उन भारतीय सेनानियों के लिए, जो भारतीय शहीदों के लिए मेरा उनका नमन, उनको मेरा सलूट, जिस तरीके से गलवान में चाइनीज सेना का उन्होंने सामना किया था. आज भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है चाइना के खिलाफ. मैं चंद एक बातें इसको स्टेटमेंट के प्रूफ के लिए, स्टेटमेंट के फेवर में मैं बोलना चाहूँगा. The first and foremost is the development, infrastructure development, जो कि एक चाहिए एक सशस्त्र सेना को स्ट्रांग होने के लिए along the line of actual control. उसमें भारतीय सेना का, सशस्त्र सेना का रिएक्शन कैपेबिलिटी सबसे पहला पॉइंट है. रिएक्शन कैपेबिलिटी यानी कि अगर कहीं से इस प्रकार का इंसिडेंट की खबर भी अगर आती है, अगर कोई दुश्मन की हरकत भी होती है, तो हाउ फास्ट वी कैन रिएक्ट, वो होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए भारतीय सशस्त्र सेना ने काफ़ी तैयारियां करी हैं. अभी हमारे रोड्स, टनल्स, ये सब चीज़ें जो हैं आगे फॉरवर्ड इलाके तक पहुंच चुकी हैं. LAC के नज़दीक हमारी डिप्लॉयमेंट का होना, बंकरों का बनना एंड 24/7 वहाँ पर ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट. इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन पिछले 4 सालों में 68,000 troops have been airlifted, which includes almost 90 tanks and 300 ICVs. यानी कि पूरी एक मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन का लद्दाख के इलाके में मौजूद होना, इंडक्शन होना. ऑलरेडी वहाँ पर मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन पहले से थी, अब उसमें और बढ़ोतरी होना. जैसा कि आपको मालूम है, लद्दाख का एरिया एक डेजर्ट टाइप का, फ्लैट टाइप का, जहाँ पे मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस बड़े आराम से किए जा सकते हैं. तो उसमें हमारा मजबूती आई है. हमारी आर्टिलरी के डेवलपमेंट में, डिप्लॉयमेंट में, पिनाका मिसाइल सिस्टम जिस तरीके से जो है उसमें हमारा डेवलपमेंट किया गया है, जो कि एक बहुत ही घातक हथियार है. आपको मालूम है कि चाइना के पास रॉकेट आर्टिलरी का काफ़ी तादाद में है. उसको काउंटर करने के लिए एक पिनाका मिसाइल सिस्टम बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट है. इसके साथ साथ ULH का इंडक्शन होना, जो कि हमने विदेशों से ख़रीदा है. लाइट वेट होविट्ज़र्स बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय हो सकती हैं. एम्यूनिशन का साथ ही में उसका बिल्डअप होना. मिसाइल्स, अग्नि मिसाइल्स विद द री एंट्री व्हीकल सिस्टम, अप्रोच मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली, लॉटरिंग एम्यूनिशंस का होना. ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट पिछले 3-4 सालों में हुई हैं और आगे इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. और इसका बेस्ट तरीका रिएक्शन कैपेबिलिटी हमारी इम्प्रूव हुई है. साथ ही में सर्वेलेंस कैपेबिलिटी. पहले हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी काफ़ी कमज़ोर थी. हमको काफ़ी देर में पता चलता था, जब ट्रुप्स अंदर आ जाते थे तब हरकत होती थी, तब रिएक्ट करते थे. लेकिन आज हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं. हमारे सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, हमारे ड्रोन्स द्वारा, अनआर्म्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल द्वारा, UAVs द्वारा, इसके सब के द्वारा 24/7 जो है निगरानी रखी जा रही है बॉर्डर के इलाकों में. तो जहाँ इस टाइप का डिप्लॉयमेंट होगा, जहाँ इस टाइप की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी रहेगी, एयरफोर्स की तैयारी देखिए. फॉरवर्ड इलाकों में नई नई एयर बेसिस का बनना, वहाँ पर C-170 एयरक्राफ्ट का लैंडिंग होना, फाइटर्स का ऑपरेशनलाइज करना. वहाँ पर जब मैं ऑपरेशनलाइज की बात करता हूँ, इट मीन्स द एयरक्राफ्ट्स आर पूरा एब्सोल्युटली फ्यूल्ड एंड एम्यूनिशन ड्यूली लोडेड. दैट मीन्स दे आर इन एक्टिव मोड.
यानी कि तुरंत ही जो है वो टेक ऑफ करके रिएक्ट कर सकते हैं। नए एयरक्राफ्ट का इंडक्शन, राफेल एयरक्राफ्ट का इंडक्शन, फॉरवर्ड बेसिस में डिप्लॉयमेंट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में बढ़ोतरी, तेजस में हमारे इंडक्शन जिससे कि हम अपने MiG-21 को रिप्लेस कर सकें, एयरफोर्स के नंबर ऑफ स्क्वाड्स में धीरे धीरे वृद्धि होना। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आज भारत की सशस्त्र सेना काफ़ी मजबूत स्थिति में। नेवी की बात भी करते हैं। नेवी में जिस तरीके से हमारे अभी सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोडक्शन हुआ है, साथ ही थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम चल रहा है, सबमरीन्स में हमारी बढ़ोतरी हुई है, बैटलशिप्स में हमारे नंबर्स तादाद बढ़े हैं। हमारा पावर प्रोजेक्शन जहां तक नेवी का सवाल है, जिससे कि चाइना का वर्चस्व साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में खास तौर पर, क्योंकि इंडियन ओशन हमारे लिए ज़्यादा चिंता का विषय है, उसको काउंटर कर सकें। तो ये तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब बातों से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने पूरे भारतीय सिटीजन्स को कि अब हम दोबारा गलवान इंसिडेंट नहीं होने देंगे, और अगर चाइना ने कोशिश करी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय हिंद मित्रों।